Welcome students in online classes of Divine Public School. It's I, Vijay Kumar Gautam. And today I am going to cover another important chapter of class 10th English textbook, Footprints Without Feet. Chapter number 2nd, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. So, first of all students, summary of this important chapter. इनटू हिंदी। हरि सिंह 15 साल का एक नौजवान लड़का था, मगर वह चोर था और धोखेबाज था। एक कुश्ती के मैच में उसकी मुलाकात अनिल से हुई। उसने अनिल का विश्वास जीत लिया और उसके घर में नौकर के तौर पर आ गया। अनिल एक लेखक था और अधिक पैसा नहीं कमाता था, इसलिए हरि सिंह ने केवल भोजन के बदले में वहां काम करना स्वीकार कर लिया। हरि सिंह को भोजन बनाना आता था। अनिल के लिए जो पहला भोजन उसने बनाया वह इतना बुरा था कि अनिल ने उसे कुत्तों के सामने डाल दिया, मगर हरि सिंह की आग्रह भरी मुस्कुराहटों ने अनिल को मजबूर कर दिया कि वह हरि सिंह को निकालने का विचार त्याग दें। हरि सिंह अनिल के छोटे मोटे काम करने लगा। सुबह वह चाय बनाता था और तब बाजार से दिन भर के लिए सामान लाता था। कई बार इन सामान की खरीदारी में से वह 1 रुपया रोज बचा लेता था। अनिल की कोई नियमित आय नहीं थी। वह पत्रिकाओं के लिए लेख और कहानियां लिखकर कुछ कमा लेता था, मगर एक दिन अनिल नोटों का एक बंडल लेकर घर आया। उसने हरि सिंह को बताया कि उसने अपनी एक पुस्तक बेचकर 600 रुपए कमाए हैं। पैसा देखकर हरि सिंह के मुंह में पानी आ गया। उसने वह पैसा चुराने का फैसला किया। अनिल ने पैसे गद्दे के नीचे रखा और सो गया। रात में हरि सिंह कमरे में गया और चुपके से गद्दे के नीचे से पैसा निकाल लिया। वह लखनऊ की गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पर गया, मगर उसकी गाड़ी छूट गई और वह बाजारों में घूमता रहा। शीघ्र ही बरसात आरंभ हो गई और हरि सिंह पूरी तरह भीग गया। तब हरि सिंह को अनिल की याद आई। उसने कल्पना की कि पैसे को चोरी पाकर अनिल कितना उदास होगा। पैसा जो उसका चोरी हो गया है, जब ये समाचार अनिल पाएगा, अर्थात जब वो पाएगा कि उसका पैसा चोरी हो चुका है, तो वो कितना उदास हो जाएगा। उसे याद आया कि अनिल उसे पढ़ाया करता था। उसने सोचा कि बिना शिक्षा के वह केवल चोर रहेगा। अगर उसे शिक्षा मिले तो वो कितना सुधर सकता है और शिक्षा उसे इंसान बना सकती है। इसलिए उसने वापस लौटने तथा पैसा वापस रखने का फैसला किया। वह घर पहुंचा और उसने चुपके से पैसे गद्दे के नीचे रख दिए। अगली सुबह अनिल ने हरि सिंह को 50 रुपए का नोट दिया। नोट अभी भी गीला था। हरि सिंह ने सोचा कि उसका अपराध हो गया, मगर अनिल ने उससे कहा कि उसने कुछ पैसा कमाया है, अब वह उसे नियमित रूप से वेतन दिया करेगा। अनिल उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर उसे सुधारना चाहता था। उसे एक मैसेज देना चाहता था कि इंसान की वास्तविक जिंदगी क्या है, एक बालक की वास्तविक जिंदगी क्या है और किस तरीके से वो अपनी गलतियों को सुधार कर शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छा मानव बन सकता है। स्टूडेंट्स, ये थी इस स्टोरी की समरी। आपके लिए होमवर्क है कि आपको इस स्टोरी की समरी प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड नाउ स्टूडेंट्स, द थीम ऑफ द स्टोरी। Ruskin Bond's The Thief's Story is more than a thief's story. The story deals with the basic human values and relationships. It is easier
For a thief to rob a greedy man, it is difficult even for a thief to rob a careless and honest person. Hari Singh did steal Anil's money, but he could not run away with it. He had no friends because he regarded them to be trouble than help. The only person he really knew was the man he had robbed. Moreover, Anil was ready to educate Hari Singh. The thief's consciousness pricked him. He came back to Anil and crept to his bed. He slipped the money under the mattress from where he had stolen it a few hours ago.